ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा लिखिए और नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विवेक कुमार बने हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी थीम क्या है? एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, इतिहास पर केंद्रित। विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में। और मुख्यालय कहाँ है? कोलगनी में। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? क्लाउस एस्काब। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा और हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी है। यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो इतना याद रखना है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है K2, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 22 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। यह थीम भी पूछ लेता है, तो इसे याद रखना है। अब मई महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसे हम एक बार देख लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 8 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस तथा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद कह रहे हैं, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, चीन ने किया है। बी ऑप्शन सही। अब ब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। ब्रिक्स को लिखते हैं BRICS। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रूस, उसके बाद आई से इंडिया, फिर चाइना और उसके बाद एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 को रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो है 2010 में ब्रासीलिया में हुआ था। देखिएगा, यह जो है ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार शामिल किया गया था। नहीं तो पहले ब्रिक होता था। ठीक है, इसे 2011 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया, तो यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि 2014 के जो ब्राज़ील सम्मेलन हुआ था उसे ब्रिक्स
विकास बैंक की स्थापना की सहमति बनी और इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा और शुरुआत के 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्रम से ब्राज़ील, रूस इसी क्रम में 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनेंगे। इतना ब्रिक्स के बारे में आपको याद रखना होगा। इसके बाद करें, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इंद्रजीत सिंह को। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रजीत सिंह। इसके बाद है, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञानेश भारती बने हैं। दिल्ली के बारे में हम समझ लेते हैं। दिल्ली जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी रही है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7, और राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। यह जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इन तीनों राज्य में विधानसभा होते हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद कर है 8वां क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप के नए चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्वांजू, दक्षिण कोरिया। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल, और यह एशिया महादेश में आता है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन्स। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई कहते हैं, जो इंग्लिश में इसका पूरा अर्थ होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? आबू धाबी में है। और मुद्रा क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रथम जो है इसमें सिंगापुर के बाद आता है अमेरिका और उसके बाद मॉरिशस आता है। 3 देशों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें, मॉन्की पॉक्स जो अभी सुर्खियों में है विश्व के किस क्षेत्र की प्रमुख बीमारी है? यहाँ पर ऑप्शन है मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, फिर आता है पूर्वी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र, और इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका। यह जो हाथों पर जो आपको दिखाई दे रहा है फोड़े जैसा, यही मॉन्की पॉक्स है। यह जानवरों से मानव में फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो यह कहाँ से, यह सुर्खियों में जो है अभी और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यह बीमारी कहाँ से शुरू हुआ है? मध्य और पश्चिमी अफ्रीका। इसके बाद करें, आसियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कह रहा है आसियान देशों की हाल ही में अमेरिका के साथ बैठक वाशिंगटन में आयोजित हुई थी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है अमेरिका ने आसियान नेताओं को $150 मिलियन देने की घोषणा की है। तीसरा कह रहे ऑस्ट्रेलिया को आसियान का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की जकार्ता में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसमें जो सत्य है वह ए और उसके बाद जो है बी और डी तीनों सही है। यदि यह क्वेश्चन असत्य कहता, असत्य ही लिखा जाता, लेकिन हमसे गलती लिखा गया है, तो असत्य रहेगा तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऐसे में यह तीनों ऑप्शन सही है।
ठीक है। तीसरा जो है गलत है, यह कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का आसियान का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है, जो कि गलत है। इसका नया जो डायलॉग पार्टनर बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। तो इतना आपको याद रखना। अब आसियान के बारे में भी समझ लेते हैं, आसियान क्या है। तो देखिए आसियान का पूरा नाम होता है ASEAN, आसियान है। इसको पूरा कहते हैं एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, इतना आपको याद रखना है। और आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। और 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस ने चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। थैंक यू।